नमस्कार साथियों आपको इको क्लब के रजिस्ट्रेशन करने के लिए बार बार कहा जा रहा है, परंतु इसके बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, हम समझते हैं कि इसमें जैसे ही हम इको क्लब की जानकारी फिल करते हैं तो कई शिक्षक साथी इसको सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो साथियों, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, यदि आपने ये वीडियो हमारा शुरू से अंत तक देखा तो आप घर बैठे अपने ही मोबाइल से, अपने ही लैपटॉप टैबलेट्स के जरिए इको क्लब का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इसमें बहुत से कौन-कौन सी चीज़ें हमें काम करेंगी, देखें यहाँ थीम दिया गई है आपको। हाँ, आपको थीम पर भी काम करना है और इसके अलावा कौन-कौन सी एक्टिविटी क्रिएट करनी है, उस पर भी काम करेंगे। तो सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में आपको बताएँगे। बस आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और रजिस्ट्रेशन के लिए कौन-कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होगी, सारी बातें हम आज की वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी देखा है इको क्लब का रजिस्ट्रेशन शिक्षक साथी नहीं कर पा रहे हैं। और इसका भोपाल स्तर से, राज्य स्तर से इसके रिमाइंडर बार-बार जिले को प्राप्त हो रहे हैं कि शिक्षक साथी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो साथियों, वीडियो पर बने रहने के लिए, लगातार वीडियो आप देखते रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम इस तरह की ताज़ा और अपडेट्स और टेक्निकल चीज़ें आप तक पहुँचा सकें। ये आप देख रहे हैं साथियों, ये इको क्लब का एक तरह वेबसाइट है और आप गूगल पर लिखेंगे, ये देखें, ये गूगल पर हमने लिखा ecoclub.education.gov.in। अब गूगल या किसी भी ब्राउजर में आप लिखकर यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद हमें आपको सबसे पहले लॉगिन की प्रोसेस पूरी करनी है। तो लॉगिन पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो देखें, यहाँ पर 3 चीजें प्राप्त होती हैं: स्कूल लॉगिन, फैकल्टी लॉगिन और स्टेट एडमिन लॉगिन। क्योंकि हम स्कूल लेवल पर रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो हमें स्टेट की जगह केवल स्कूल का लॉगिन आपको करना है। स्कूल लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप स्कूल लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे यूडाइस मांगा जाएगा। तो आप जिस संस्था का में पदस्थ हैं, वहाँ का स्कूल का यूडाइस आपको यहाँ पर फिल करना है। यूडाइस हम लिख देते हैं, आप भी अपने स्कूल का यूडाइस लिखें यहाँ पर। और यहाँ पर कंटिन्यू जो लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे साथियों, तो आपके पास इस तरह का मैसेज प्राप्त होगा कि देखें, बिल्कुल टॉप पर के ओटीपी सेंड हो गया है सक्सेसफुली। तो आपको ओटीपी भेज दिया गया है। तो जो ओटीपी आपको प्राप्त हुआ होगा, यहाँ पर आपको इंटर योर ओटीपी यहाँ पर आपको फिल करना है। तो ओटीपी हमें जो प्राप्त हुआ है, हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये ओटीपी लिख दिया है और इसके बाद जो कैप्चर कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, सेम टू सेम उसी तरह का आप कैप्चर कोड यहाँ पर फिल कर दीजिए। TMRPD, ये कैप्चर कोड डाल दिया और सबमिट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो देखें, आपको टॉप पर आ गया कि लॉगिन सक्सेसफुल हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर सेट योर पासवर्ड, आपको से न्यू पासवर्ड बनाने के लिए वो कह रहा है। तो न्यू पासवर्ड आप यहाँ पर न्यू बना सकते हैं। तो जो भी आप बनाना चाहें, यहाँ पर जो आया है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, जिसमें कई तरह की चीजें शामिल हो। तो यहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अपना क्रिएट करें। हम चूंकि पासवर्ड बना रहे हैं तो हम इसको थोड़ा हाइड कर देंगे और पासवर्ड बनने के बाद हम आपको लॉगिन कर देंगे। तो आप भी अपना पासवर्ड बनाएं, जिससे कि किसी दूसरे का पासवर्ड आप ना देख पाएं। तो हम भी थोड़ा सा डायरेक्टली आपको पासवर्ड डालकर लॉगिन करना बता देते हैं। ये हमने पासवर्ड बना दिया है और पासवर्ड के बाद आपको अपडेट पासवर्ड पर क्लिक करना है। तो आपको ये जो आपने पासवर्ड बनाया, इसे आप नोट कर लिख लीजिए, क्योंकि ये आपके आने वाले समय में काम आएगा। तो हमने देखें, ये पासवर्ड हमने यहाँ, आप चाहें तो गूगल पर सेव कर सकते हैं और नहीं भी चाहे तो इसको आप नोट करके अपने पास रख लीजिए। तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हमने पूर्ण कर ली है। पहले स्टेप में हमने स्कूल का रजिस्ट्रेशन फिल कर दिया है। अब दूसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं। दूसरे स्टेप में आपको साथियों देखें, इस तरह की जो विंडो ओपन हुई है, इसके लेफ्ट साइड में एक डैशबोर्ड, इवेंट, क्रिएट इवेंट, इस तरह की ये पूरे विंडो ओपन हो गई है। तो हमें सबसे पहले आपको दूसरे स्टेप में साथियों हम सीधा चलते हैं, फैकल्टी मैनेजमेंट पर आपको क्लिक करना है दूसरे स्टेप में। तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो देखें साथियों, यहाँ पर आपको स्कूल में किसी एक शिक्षक को इको क्लब का प्रभारी आपको बनाना होगा। तो इको क्लब का प्रभारी हमने बना दिया। जो ऊपर, यदि आप बनाना देखना चाहते हैं किस तरीके से बनाएंगे, तो नीचे दिया गया है, यहाँ पर संबंधित शिक्षक का नाम लिख दीजिए, या ईमेल आईडी फिल करना है, या यूनिक आईडी फिल करनी है, और या कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है और सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ये काम कर देंगे तो आप किसी भी संबंधित शिक्षक को यहाँ पर इको क्लब का प्रभारी
बना देंगे। तो चूंकि हमने ये बना दिया है, ऊपर देखें लिखा हुआ है एक्शन और डीएक्टिवेट। यदि बनाने के बाद किसी को हटाना भी चाहे तो यहाँ से डीएक्टिव कर देंगे, किसी अन्य शिक्षक साथी को यूको क्लब का प्रभारी बना देंगे। तो क्लियर है, संस्था में किसी एक शिक्षक को यूको क्लब का प्रभारी बनाना है फैकल्टी मैनेजमेंट में। ये हमने काम कर लिए, 2 काम हो गए हमारे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं तीसरे काम की ओर। तो आप देखें तीसरे काम में साथियों हम आपको बता दें कि आपको डैशबोर्ड के नीचे लिखा हुआ है क्रिएट इवेंट। तीसरे चरण में आपको क्रिएट इवेंट पर क्लिक करना है। जैसे हमने तो साथियों यूको क्लब में हमने स्कूल का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया है, अर्थात पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है। स्कूल का रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो गया है। ये देखें स्कूल का नाम आ गया, यहाँ पर डाइस्कोड भी लिखा हुआ, तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। दूसरा काम हमें करना है, स्कूल के किसी एक शिक्षक को यूको क्लब का प्रभारी नियुक्त करना है। यदि आप एक शिक्षक हैं, एचएम है, तो फिर आपका ही नाम उसमें फिल कर देंगे। यदि आप एक से अधिक शिक्षक हैं तो किसी भी एक शिक्षक को यूको क्लब का प्रभारी आपको बनाना है। तो इसके लिए आप लेफ्ट साइड में डैशबोर्ड, क्रिएट इवेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट लिस्ट, ये सारी चीजें देख रहे हैं। इसमें आपको चलना है फैकल्टी मैनेजमेंट पर। फैकल्टी मैनेजमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो साथियों यहाँ पर हमने पहले नियुक्त कर दिया था, और उसी लिए ये नाम आ रहा है। आप यहाँ अपने किसी भी एक शिक्षक की जानकारी फिल करेंगे यूको क्लब प्रभारी बनाने के लिए। कौन कौन सी जानकारी चाहिए हम आपको बता देते हैं। देखें यहाँ पे आपको स्कूल का यहाँ टीचर का नाम लिखना है, यहाँ पर आपको टीचर की ईमेल आईडी लिखनी है, इसके बाद यहाँ आपको यूनिक आईडी लिखनी है और कॉन्टेक्ट नंबर। ये 4 चीजें आप जैसे ही फिल करके सबमिट कर देंगे तो आप किसी भी शिक्षक को अपना यूको क्लब का एक प्रभारी नियुक्त कर देंगे। दूसरे चरण में आपने यूको क्लब का प्रभारी नियुक्त कर दिया। चलिए हम आगे चलते हैं तीसरे चरण की ओर। तीसरे चरण में साथियों हमें आपको इवेंट क्रिएट करना है। क्रिएट इवेंट जो डैशबोर्ड के नीचे लिखा हुआ है, आपको इस पे क्लिक करना है। सर ये ही महत्वपूर्ण है और इस चरण के बाद हमारा काम लगभग कंप्लीट पूरा हो जाएगा। साथ ही देखें यहाँ पर आपको क्रिएट इवेंट करना, ये क्या है, और ये ही मेन यूको क्लब का मेन थीम यही है। कैसे साथी, जैसे स्कूल में आप बहुत सारे काम करते हैं, आपको पता है आप काम बहुत सारे करते हैं, परंतु उन कामों को रेखांकित नहीं करते, चिन्हांकित करके किसी जगह स्टोर करके नहीं रखते। तो यूको क्लब में आप जो भी गतिविधियां स्कूलों में कराते हैं तो यूको क्लब में आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। कैसे, जैसे पानी बचाव के ऊपर आपने कोई काम किया हो, कोई बेस्ट प्लास्टिक के ऊपर आपने कोई गतिविधि स्कूल में कराई हो, गांव में काम कराया हो, तो किसी भी ऊपर जो भी आप गतिविधि कराते हैं बस उसी गतिविधि को लेकर यहाँ पर आपको क्रिएट इवेंट करना है। टाइटल आप जानना चाहें तो हम यहाँ से बता देते हैं, मिशन लाइफ थीम में लिखा हुआ है। ये बहुत सारे टाइटल यहाँ दिए गए हैं, जैसे सेव एनर्जी, लाइट को बचाने के लिए आपने स्कूल में कोई काम किया हो या कर रहे हो या आगे वाले समय में करने जा रहे हो। किसी भी चीज में आपको टॉपिक जो दिए गए हैं, रिड्यूस ई वेस्ट के बारे में या प्लास्टिक के बारे में, या आप कहें रिड्यूस वेस्टेज के बारे में, सेव वाटर, कोई भी किसी भी थीम को लेकर आपको यहाँ पर एक इवेंट क्रिएट करना है। तो चलिए हम एक क्रिएट इवेंट कर लेते हैं। यहाँ हम पानी बचाओ अभियान के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब हम स्कूल में के माध्यम से गांव में पानी बचाओ अभियान, एक जागरूकता अभियान फैलाएंगे, हम ये काम करेंगे। या तो आप कर चुके हैं तो ठीक है, अब आने वाले समय में हम करेंगे, तो उसके लिए है। तो हमने ये टॉपिक ले लिया, अब इसी के बारे में आपको कम से कम 50 शब्दों में इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना है। पानी बचाओ का क्या उद्देश्य है, ठीक है, इससे क्या होगा, जागरूकता के लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ डिटेल लिखनी है। आप डिटेल पहले से लिख के रख सकते हो, यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट नहीं कर पाए तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आप कुछ जो भी लिखना चाहे हिंदी में अंग्रेजी में लिख सकते हैं। क्योंकि हमने लिख के रखा है तो हम वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। यहाँ हमने ये लिख रखा है, यहाँ से हमने पहले कॉपी कर लिया, सही तरीके से लिखा हो जाता है, ये कॉपी किया हमने और फिर हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये हमने पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट कर दिए। तो पानी बचाओ जागरूकता अभियान हम स्कूल में आने वाले समय में करेंगे। अच्छा, कब कब करेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ देखें, ये टॉपिक चुन लें, जो भी आपने टॉपिक लिया है किससे रिलेटिव है, सेव वाटर किससे रिलेटिव है, सेव वाटर कर दिया। इसके बाद यहाँ से आप इसमें अवेयरनेस सेक्शन हो गया, और इसके बाद ये काम आप डिजिटल करना चाहते हैं फिजिकल। डिजिटल से मतलब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जागरूकता फैलाना चाहते हैं, या फिजिकली मतलब स्कूल में गांव में ये काम करेंगे। तो हम फिजिकली ये काम करेंगे, गांव वालों को बताएंगे कि पानी का क्या महत्व है, इसे क्यों बचाना चाहिए और इसके क्या उद्देश्य, ये सारी चीज इसमें। इसके बाद देखें एक्शन क्या करेंगे, आप एक्शन करेंगे।
एक्शन मतलब गतिविधि करेंगे, अवेयरनेस मतलब जागरूकता फैलाएंगे, या दोनों काम करेंगे। तो हम इसमें दोनों काम करेंगे, एक गतिविधि भी कराएंगे और जागरूकता भी हम फैलाएंगे। अच्छा, कितने इवेंट करेंगे इस तरीके से? तो आप एक इवेंट करना चाहते हैं, दो करना चाहते हैं, तीन, तो हम यहाँ अभी एक इवेंट लिख देते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर हम हमारे स्कूल के गांव में एक इवेंट इस तरह का काम हम करेंगे। अच्छा, कब करेंगे? तो यहाँ से आप डेट चुन लीजिए, अभी जो भी वर्तमान समय चल रहा है उसको आने वाले समय में यदि आपको किस मंथ में करना चाहेंगे इस काम को, तो हम ये लिख देते हैं कि हम इसको ये अभी अगस्त सितंबर में हम करना चाहेंगे, या अगस्त में हम इस काम को करेंगे। कब करेंगे? ये ये हम कर लेते हैं कि 10 अगस्त को, 9 अगस्त को, क्यों 10 को तो संडे है, तो 9 अगस्त को हम ये काम करने जा रहे हैं। ये हमने तारीख लिख ली है और ये हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। ये 9 सितंबर आ गया, हमें अगस्त में काम करना है, अगस्त का चुनाव कर लेते हैं। ये अगस्त और इसके बाद 9 अगस्त को, ठीक है। तो ये हमने तारीख डाल दी है, आ गया। 9 अगस्त 2025 को हम एक इवेंट करेंगे, एक कार्यक्रम करेंगे, जिसमें अवेयरनेस भी होगा, गतिविधि भी होगी, टॉपिक होगा पानी बचाओ को लेकर। तो आपका स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से पहले से स्टेट आ रहा है, आप अपना स्टेट जहाँ से भी है वहां सिलेक्ट करिए। यहाँ डिस्ट्रिक्ट आ गया, और आप किस सिटी से हैं, यहाँ से सिटी भी आप कर दीजिए, आपकी सिटी जो भी है। तो ये हमने सिटी भी आपकी फिल कर दी है। ये सब करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे साथियों, देखें यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले होगा, और यहाँ आ गया इवेंट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। रजिस्टर्ड, आपका इवेंट रजिस्टर्ड हो चुका है सक्सेसफुली। अब देखें, ये इवेंट नेम आ गया, पानी बचाओ जागरूकता अभियान। थीम है, ये थीम ले ली, इसके बारे में ये डिटेल आ गई। अब इसमें अभी भी आपने जो काम किया है इवेंट में, यदि आप कुछ और भी बदलाव करना चाहते हैं तो यहाँ एडिट का ऑप्शन दिया गया है, आप इसमें जाकर एडिट का काम कर सकते हैं, एडिट को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका इवेंट। अब ये ऊपर देखें एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, पेंडिंग अप्रूवल रिजेक्ट। तो इस पोर्टल पर जितने भी इवेंट आपने क्रिएट किए हैं उन सबको पोर्टल के आधिकारिक जो भारत सरकार के पर्सन है वो इस प्रोजेक्ट को देखेंगे, उनको लगता है इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करना चाहिए तो वह अप्रूव कर देंगे, और उनको लगता है कि ये प्रोजेक्ट सही नहीं है या किसी तरह की कमियां हैं तो वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो अभी हमारा पेंडिंग आ रहा है क्योंकि अभी हमने इसको किया है, आने वाले कुछ दिनों में इसमें अप्रूवल आ जाएगा, तो यहाँ पर ये साइन ब्लू हो जाएगा, और यदि वो रिजेक्ट करेंगे तो ये रिजेक्ट का साइन सर्किल जो है वो ब्लू हो जाएगा। तो हमने ये काम इवेंट क्रिएट कर दिया है। क्लियर है साथियों? तो हमने ये दो काम किए, एक बार आपको बता दें दोबारा से क्या क्या किया आपने। सबसे पहले आपने यहाँ पे स्कूल का रजिस्ट्रेशन किया, वहां से लॉगिन किया। दूसरे में आपने फैकल्टी मैनेजमेंट पर जाकर आपने किसी शिक्षक के शाला प्रभारी को इको क्लब का प्रभारी बनाया, किसी भी एक शिक्षक को इको क्लब का प्रभारी नियुक्त किया। इवेंट क्रिएट में गए आप, और यहाँ से आपने इवेंट क्रिएट कर दिया, और एक से अधिक इवेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। ये कर दिया आपने, ये तीन चीजें आपने कर दी। इसके बाद हमें क्यूआर कोड जो आपके गांव में या आपके स्कूल के प्रांगण में जो क्यूआर कोड जो पेड़ लगे हुए हैं उन पर क्यूआर कोड चिपकाना है। समझ गए साथियों? देखें, जैसे आप कहीं घूमने गए होंगे तो आपने वहां क्यूआर कोड देखा हुआ, क्यूआर कोड देखा हुआ, तो उसको हम जैसे ही स्कैन करते हैं तो उस किले के बारे में या उस जगह के बारे में सारी डिटेल मोबाइल पर आ जाती है। इसी प्रकार से हमें अपने पेड़ के ऊपर एक क्यूआर कोड चस्पा करना है। वो कैसे क्रिएट करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो चलिए चलते हैं हम साथियों, नए इस पे नई विंडो ओपन करेंगे गोल, और यहाँ लिखना है आपने क्यूआर कोड, क्यूआर मंकी, क्यूआर मंकी कोड। ये क्यूआर कोड करने की वेबसाइट है, यहाँ से आप आसानी से क्यूआर कोड क्रिएट कर सकते हैं किसी भी तरह की चीज का, ठीक है ना। तो हमें जैसे हमारे विद्यालय में हमारे प्रांगण में कोई पेड़ लगा हुआ है, हमें उस पर क्यूआर कोड चस्पा करना है, तो उसके लिए हम ये क्यूआर कोड जनरेट कर रहे हैं। तो देखें, जैसे हमने क्लिक किया तो क्यूआर कोड मंकी या ये ऊपर टॉप पर आ गया, तो फ्री क्यूआर कोड जनरेट जनरेट, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आपने क्यूआर कोड मंकी को उसको सर्च पे किया तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आप देखें ऊपर टॉप पर यूआरएल और टेक्स्ट लिखा हुआ, टेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आप देखें यहाँ पर इस तरह का पेज है। यहाँ आपको उसके बारे में लिखना है, उस पेड़ के बारे की पूरी डिटेल इसमें लिखनी है कि आपका पेड़ यदि आम का है तो आम के पेड़ के ऊपर
आप क्या आम का नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, उसका बायोलॉजिकल नाम क्या है, उसके क्या उपयोग हैं, ये हमें क्या देता है और इससे हमें क्या लाभ होते हैं। तो पेड़ के बारे में सब कुछ यहाँ लिखना। अब वो कैसे लिखेंगे, एक तो दिक्कत आ गई कि उसकी यदि कोई ऐसा पेड़ है, जामुन का पेड़ है और हमें नॉलेज नहीं है, तो नॉलेज कहाँ से मिलेगी। तो वो हम यहाँ डिटेल यहाँ लिखने के लिए हम चलते हैं एक नई जगह पर, जिससे कि हम जान पाए कि उस पेड़ में हमें क्या क्या चीजें लिखनी है। इसलिए हम चलते हैं सीधा सीधा चैट जीडीपी पर। चैट यहाँ लिखेंगे हम चैट जीपीटी। चैट जीपीटी पे हम लिखेंगे, सर्च करेंगे गूगल पर, और यहाँ पर जो ऊपर की जो सबसे पहली ऑफिशियल चैट जीपीटी लिखा है इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको आम के पेड़ के बारे में पूरी डिटेल चाहिए, ये जामुन के पेड़ के बारे में पूरी डिटेल चाहिए, तो यहाँ आपको लिखना बस। हिंदी में भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी में, किसी में भी भाषा में लिख दें, आम के पेड़ की फुल डिटेल, ये हमने लिख दिया। और यहाँ पर आपको सर्च नहीं करना, ये एरो बना हुआ है जो ऊपर की साइड, आपको इस पर क्लिक करना है। तो देखें, आम के पेड़ के बारे में सारी जानकारी ऑटोमेटिक यहाँ पर दिखाई देने लगेगी, और इसी को कॉपी करके आपको वहां पर पेस्ट कर देना है। देखें, ये आ गया आम का पेड़ का संचय, हिंदी में नाम, अंग्रेजी में नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है, परिवार उसका, उत्पत्ति, ये पूरी डिटेल यहाँ से आ गई। इतनी सारी डिटेल जो हम नहीं लिख पाते, पर चंद सेकंडों में ही चैट जीपीटी के माध्यम से हमने पूरी डिटेल यहाँ से लिख ली है। अब ये पूरी डिटेल हम यहाँ से कॉपी करेंगे और वहां पेस्ट कर देंगे। देखें कितनी सारी डिटेल चंद सेकंडों में उन्होंने हमें पेस्ट कर दी है। अब ये पूरा कॉपी कहाँ से करेंगे, ये देखें नीचे कॉपी पेन बना हुआ है, पेन के बगल में एक कॉपी बटन दिया गया है, ये हमने यहाँ से कॉपी कर ली, और हमें क्यूआर कोड जो हमें जनरेट करना है उस पर गए, तो यहाँ लिखा हुआ है योर टेस्ट, यहाँ पर आपको उसको फिल कर देना है, पेस्ट कर देना है। ये हमने पेस्ट कर दिया, तो पूरा का पूरा आम की पेड़ के ऊपर जो हमारी डिटेल थी वो सारी यहाँ पर आ गई है। आप देख सकते हैं ये पूरी डिटेल। अब इस क्यूआर कोड हम जनरेट करने जा रहे हैं, ये हो गया। अब इसका यदि इस क्यूआर कोड का आप कलर चेंज करना चाहते हैं यहाँ से, तो प्लस आइकॉन पे दबाएंगे, किस कलर में आप करना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ देख सकते हैं। तो आपको कलर मलर की ज्यादा मतलब नहीं है, हमें तो सिंगल कलर में चाहिए। यदि यहाँ करेंगे तो बहुत सारे कलर आ जाएंगे, तो कलर का कोई मैटर नहीं है ज्यादा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं किस पे, ऐड इमेज, कुछ नहीं, सीधा सीधा चलते हैं यहाँ पर क्रिएट क्यूआर कोड, ये लिखा हुआ है क्रिएट क्यूआर कोड, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका इस पेड़ के बारे में ये क्यूआर कोड जनरेट हो गया है, और ये डाउनलोड जीटीपी, ये देखें ये हमारा क्यूआर कोड आ गया है ये, और ये डाउनलोड लिखा हुआ है। इस डाउनलोड, तो डाउनलोड पीएनजी पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक कर दिया आपने, डाउनलोड हो गया। डाउनलोड करने के बाद आप इसको आपका प्रिंट आउट निकालेंगे, प्रिंट आउट निकालने के बाद आपका ये जो यूको क्लब की जो पूरी थीम थी वह कंप्लीट हो गई है। ये सारे काम आपको करना है, हमने एक एक करके सारी बारीकी से हमने आपको बता दिया। एक बार और यदि आप कहो तो क्लियर कर दें, एक बार आपको क्या क्या काम करना है। सबसे पहले आपको लॉग इन करना है, लॉग इन डाइस कोड डालेंगे, उसके बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी को फिल कर देंगे, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फैकल्टी मैनेजमेंट पे जाएंगे, यहाँ से आप अपने किसी भी शिक्षक को इको क्लब का प्रभारी नियुक्त करेंगे। इसके बाद क्रिएट इवेंट पर जाएंगे, और जहाँ कोई भी एक प्रोजेक्ट इस पर लिखेंगे, और इसके बाद क्यूआर कोड, पेड़ का क्यूआर कोड जनरेट करेंगे, और आपका काम पूरा हो जाएगा। तो यूको क्लब मिशन लाइफ के अंतर्गत सभी शिक्षक को ये काम करना है। उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। फिर भी आपको कोई परेशानी है तो हमें बताएं, हम आपकी हेल्प करने का प्रयास करेंगे। चैनल से जरूर जुड़ें साथियों, और ये पूरा वीडियो शिक्षक साथियों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।